treatment of premature baby and mother. क्या चीज़? मदर। अच्छा, वो बच्चे जो वाक़ से पहले पैदा होते हैं या कमज़ोर पैदा होते हैं, वो और उनकी जो मदर्स होती हैं जो प्रीमेच्योर बच्चों को पैदा करती हैं, उनके रिलेटेड आज हमने क्या करना है, देखना है वो क्या कुछ होते हैं। तो सबसे पहले प्रीमेच्योर बेबी में हम बच्चे को देखेंगे, फिर उसकी माँ को देखेंगे। तो बेबी में जो कंडीशन आती हैं, वो कंडीशन सबसे जो ज़्यादा कंडीशन होती है वो होती है फैटल डिस्ट्रेस। क्या जी? फैटल डिस्ट्रेस, यानी सांस की तंगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप होते हैं उनकी ग्रोथ, वीकनेस, इन फैक्टर्स बाद में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन इशू है वो क्या है? उसका बच्चों का फैटल डिस्ट्रेस यानी रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी जब इशू हो उसके लिए आप बच्चे को जो सबसे पहले किया जाता है ऑक्सीजन थेरापी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर क्या है वो इस्तेमाल करवाते हैं। ऑक्सीजन थेरापी या ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करवाए जाते हैं जिससे बच्चे को फौरी तौर पर क्या मिल सके, एक ऑक्सीजन मिल सके फौरी तौर पर, और उसका फिर आप उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल करवा देते हैं। एक ये थी। अगर कंडीशन थोड़ी सी हाई है, क्या है, थोड़ी सी हाई है, तो उस सूरत में आप वेंटिलेटर लास्ट स्टेप होता है जिसमें सांस की इशू, इस तरह के हार्ट से बहुत ज़्यादा है, उसमें टोटली मॉनिटरिंग की जा रही होती है हर एक चीज़ की, तो वो एक कंडीशन होती है आप उसमें ला सकते हैं। ये तो क्या होगा, फैटल डिस्ट्रेस के इशू होते हैं, इसके फैटल डिस्ट्रेस के। इसके बाद आप फैटल डिस्ट्रेस में ये करेंगे, आगे चले आएंगे, फिर आप कुछ और चीज़ें हैं जिसमें कैफीन फॉस्फेट है। क्या चीज़ है? कैफीन फॉस्फेट। ये आप इस्तेमाल करवाएंगे। ये बच्चे के अंदर जो लंग फंक्शन होता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करता है। लंग फंक्शन क्या करता है? इम्प्रूव करता है, और वो इम्प्रूव करने से आता है उसके लंग्स थोड़े बेहतर बना कर रहते हैं, और वो फैटल डिस्ट्रेस इशू है वो सॉल्व हो रहा है। दूसरी चीज़ इसमें आती है कैल्शियम, और उसके बाद विटामिन डी, ये इस्तेमाल करना है, कैल्शियम और विटामिन डी। ये बच्चों की हड्डियों, लाजिम बात जो बच्चा प्रीमेच्योर पैदा है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, उनकी हड्डियों को ताकतवर करने के लिए, पिलाने के लिए मतलब आप उसको विटामिन डी इस्तेमाल करवाते हैं, या सप्लीमेंट के तौर पर आप कह सकते हैं। कैल्शियम जो आप एक्सटर्नली दे रहे हैं, चाहे वो दूध की शक्ल में दे रहे हैं, चाहे वो किसी सिरप की शक्ल में, ड्रॉप की शक्ल में, जिस सूरत में भी आप उसको दे रहे हैं, वो आप क्या करेंगे, कैल्शियम या फिर विटामिन डी इस्तेमाल करवाएंगे प्रीमेच्योर बच्चों के लिए जो वक्त से पहले पैदा होती है, उनकी हड्डियाँ ताकि कमजोर हो। इसके बाद अगर उसमें ब्लड की कमी है तो फिर आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स में क्या होगा? आयरन सप्लीमेंट्स में आयरन होगा जो क्या करेगा, एनीमिया वाली जो कैफियत है, जो खून की कमी है, मतलब उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। ये चीज़ होगी। इसके बाद ये जब सबका रोल है तो एक चीज़ बनती है लास्ट है, वो क्या है, फीडिंग। वो क्या है, फीडिंग, मतलब कि बच्चे को फौरी तौर पर फीडिंग की तरफ ले जाएंगे ताकि वो माँ का दूध पीकर उसके अंदर जो कमी रह गई जिसकी वजह से वो पूरी हो जाए। तो ये तो क्या है, प्रीमेच्योर बेबी ऑक्सीजन डिस्ट्रेस, उसको आप कवर करेंगे। उसके बाद फिर उसके इश्यूज आ जाएंगे, कमजोरी, कोई सांस के लिए कैफीन फॉस्फेट, विटामिन डी, आयरन सप्लीमेंट, फीडिंग वगैरह जो क्या करेगा उसको फिजिकल तौर पर मजबूत करेगा, उसकी बोन वगैरह ग्रोथ को उसको अहम किरदार अदा
करें इसका। ये क्या होगा बच्चा जो प्री मेच्योर होगा उसके बारे में। अब हम देखते हैं मदर, इसके बारे में मदर, माँ क्या किस तरह किन माओं में प्री मेच्योर बच्चा पैदा होने के चांस होते हैं और उनको कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन, क्या चीज़ है? प्रोजेस्टेरोन। थेरापी, प्रोजेस्टेरोन थेरापी, जैसे मैं बता चुका था डुफास्टन या इसके बाद ग्रेविपिनाम, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, एक्सटर्नली आप लगाते हैं। ये यूट्रस लेयर को मजबूत करते हैं और वक्त से पहले यूट्रस की लेयर फटने से, प्री मेच्योर बच्चा होने से या ज़ाया होने से उसको क्या करते हैं? बचाते हैं। ये क्या है? प्रोजेस्टेरोन थेरापी। क्या चीज़ है? प्रोजेस्टेरोन थेरापी। इसके अलावा ये तो होगी मदर्स की उसमें, बाकी इसमें बच्चे की सांस को बाहर रखने के लिए उसके अंदर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करवाए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये इस्तेमाल करवाए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या हैं? डेक्सामेथासोन या फिर बीटामेथासोन, इसमें से आप कोई भी करवा सकते हैं। डेक्सामेथासोन या फिर बीटा ये जब बच्चे की पैदाइश का नज़दीक होता है ना टाइम, उस वक्त में डेक्सामेथासोन या फिर बीटामेथासोन इस्तेमाल करवा कर एक सांस होता है उसको थोड़ा सा जो रेस्पिरेटरी फंक्शन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूव करने के बाद वो क्या करता है, उस कोई डिफरेंट डेस्ट के इशू नहीं आते। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या फिर प्रोजेस्टेरोन थेरापी है, ये इसे बचाती है फैट डिस्ट्रेस से भी और वक्त से पहले बच्चे को पैदा होने से भी। इसके बाद जो फैक्ट रह जाते हैं वो माँ के डाइट पे मुनसर हैं, वो अच्छी डाइट का है, सप्लीमेंट वगैरह आयरन के फोलिक एसिड वो इस्तेमाल करें। तो इसके बाद केयर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होती हैं प्रीमेच्योर बच्चे के लिए। और बाकी जो ब्लड प्रेशर जो मतलब कहते हैं एक्लेम्पशिया, प्री एक्लेम्पशिया वाली कैफियत होती है, प्री एक्लेम्पशिया से एक्लेम्पशिया होता है और उससे प्री मेच्योर बच्चे के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? अहम चीज़ें जो हालांकि हमने प्री मेच्योर, इसमें आप कह सकते हैं कि प्री एक्लेम्पशिया है वो क्या, वो कंडीशन नहीं आनी चाहिए। प्री एक्लेम्पशिया में मैंने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर होता है। आफ्टर 5 months, आफ्टर 20 weeks, ठीक है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, वो प्री एक्लेम्पशिया कैफियत आती है। अगर आप उसको एम ही छोड़ देते हैं तो वो कंडीशन बढ़कर एक्लेम्पशिया में चली जाएगी और एक्लेम्पशिया क्या करेगा? प्री मेच्योर बेबी की तरफ आपको ले आएगा। तो ये अगर यूट्रस की लेयर मजबूत नहीं है, इसके बाद प्री एक्लेम्पशिया है या केयर नहीं कर रही माँ वगैरह, ग़िज़ाएं खा रही है, यूट्रस के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो उस वक्त में क्या होगा? ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे और प्री मेच्योर बच्चे के पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, बाकी बेबीज़ को आप प्री मेच्योर बोलते हैं, उसको आप एक चीज़ इन्फेक्शन है, अहम चीज़ है, इन्फेक्शन के लिए आपको एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल में लानी चाहिए। ये चीज़ रह गई, इसको कर लेते हैं, इन्फेक्शन अहम चीज़ है बच्चों में। तो इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक्स कोई भी चीज़ और एंटीबायोटिक्स के बाद साथ इम्यूनाइजेशन, जैसा कि वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे पोलियो वगैरह की, बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन होती हैं, वो क्या है बच्चे को लगवाने चाहिए, खासकर प्री मेच्योर बेबी को, ताकि उसमें इन्फेक्शन का खतरा, मजदूर होने का खतरा, पोलियो का, बाकी जितने मेंटल डिस्ट्रेस का खतरा, डेवलपमेंट के सारे इशू होते हैं, तो जिनको वो क्लियर कर सकें। तो ये हमारे बच्चे में थी और हमारा जो हमें हौसला देते हैं तो इससे बचा जा सकता है। केयर वगैरह बता दिए हैं, तो जस्ट हमारा लेक्चर यहाँ पे है।